यस, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें सबसे पहले ऊपर हेडिंग में लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, नीचे लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2016। यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ पर प्लस आइटम, माइनस आइटम, प्लस में प्लस का कॉलम, माइनस में माइनस का साइन हमने लगा दिया। ओके, हमारा जो पहला ट्रांजेक्शन उसने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो होता है वो हमने रूल में देखा हुआ है कि इसका मतलब डिपॉजिट होता है, और जब भी अमाउंट डिपॉजिट होता है तो उसे कौन से कॉलम में लिखते हैं हम? प्लस के कॉलम में लिखते हैं। तो ये अमाउंट हमने यहाँ पर कहाँ लिख दिया? प्लस में लिख दिया। सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने रूल में याद किया है कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट जो है वो प्लस के कॉलम में आता है। वो कौन से कॉलम में आता है? प्लस के कॉलम में आता है। तो हमने यहाँ पर लिखा एड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और अमाउंट कितना? 11,500, ये प्लस में लिख दिया हमने। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड जो होता है वो माइनस में आता है। तो हमने अमाउंट उठाकर कहाँ लिख दिया? माइनस में लिख दिया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द पासबुक। यदि पासबुक में कोई भी अमाउंट क्रेडिट हो रही है, पासबुक में कोई भी अमाउंट यदि क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है, तो वो इनकम होती है। इनकम होती है, और इनकम को हम कौन से कॉलम में लिखते हैं? ऐड वाले कॉलम में। तो हमने उठाकर ये 550 रुपीज कहाँ लिख दिया? ऐड वाले कॉलम में। नेक्स्ट, अगला है आपका बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि कोई भी अमाउंट पासबुक में डेबिट हो रही है, कोई भी अमाउंट पासबुक में क्या हो रही है? डेबिट हो रही है, इसका मतलब वो आपका क्या है? एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ लिखते हैं हम? लेस में। तो ये जो 65 है वो कहाँ लिखेंगे हम? लेस में। नेक्स्ट, अगला उसने दिया है इनकम टैक्स पेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर मतलब हमारी ओर से बैंक ने इनकम टैक्स का पेमेंट किया है। तो इनकम टैक्स का पेमेंट करना हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस जितने होते हैं उसको हमने फॉर्मेट में देखा है कि कहाँ आता है? वो लेस में आता है। तो ये लेस में लिख दिया हमने। भाई हमने प्लस की टोटल लगाई, ये 38,065 रुपये आ रहा है। माइनस की टोटल लगाई 8,065, 65 रुपीज आ रहा है। बड़ी टोटल में से छोटी टोटल को लेस करेंगे, तो चलो लेस कर लेते हैं। लेस करेंगे हम 38,065 में से 8,065 रुपए, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि कितना डिफरेंस आ रहा है? 30,000। 30,000 कहाँ ज्यादा आ रहा है आपका? बोले सर 30,000 जो ज्यादा है वो प्लस के कॉलम में ज्यादा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को फिर हम यहाँ से उठाकर कौन से कॉलम में लिखेंगे? प्लस के कॉलम में लिखेंगे। तो ये लिखा हमने 30,000। जब सवाल कैश बुक से करते हैं हम, जब सवाल काहे से करते हैं हम? कैश बुक से, तो हमारा जो आंसर आता है वो आंसर काहे से आएगा? हमारा पासबुक से आएगा। और पासबुक से जब आएगा तो यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है अमाउंट क्या है? डिपॉजिट है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।